मेरी मम्मी फ़िल्मी हैं, फ़ादर फ़िल्मी हैं। 100 एंड प्लस रिजेक्शन मैं फ़ेस कर चुका था ना, तो कॉन्फिडेंस आ गया था। अब फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं बेशर्म हूँ। बात दीपिका और शुएब की नहीं है, बात उस परिवार में नहीं है, बात है समाज की कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम मुस्लिम बन जाओ। हिंदू मुस्लिम शादी हुई थी, उनके बच्चे भी थे। तरीका, समझाने का तरीका, हंसी मजाक का तरीका, दोस्ती का तरीका और प्यार का पता नहीं। गुस्सा कब आता है? जब कोई बदतमीज़ी से बात करे, चैलेंज करे, मेरे आसपास चिल्लाए, चीखे, लोगों पे जुल्म करे, गालियाँ दे। 25 डेज़, 28 डेज़, 30 डेज़ पर डे के हिसाब से। पर डे मतलब पर डे काम करते हैं एंड मल्टीप्लाई बाय 25 टू 30। और अचानक से एक दिन एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है जिसके हार्ड पेपर पे बड़ा बड़ा मेरी और उनकी और रिलेशनशिप की खबरें आई। धोखा, आपको मैं रखे रहूं और किसी और को डेट कर लूं, वो भी होता है क्योंकि ये हमारी प्राइवेट चीज़ें थी, ये पर्सनल चीज़ें थी। तुम्हारा बहुत कुछ पता है मुझे। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं अंबिका सिंह, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज मेरे साथ है फरमान हैदर, जो हमारे साथ करने वाले चाय पर बहुत सारी चर्चा। सो फरमान, वेलकम टू आवर ऑफिस। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं एकदम कड़क हूँ। बहुत चर्चा में चल रहे हैं आजकल आप, इसीलिए सोचा कि हम चाय पर बैठकर क्यों ना चर्चा करें। क्या कहना चाहेंगे फरमान, इन दिनों जो इतनी आप सुर्खियां बटोर रहे हैं, इस पर आपका क्या माइंडसेट क्या है फिलहाल? माइंडसेट मेरा हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ को लेके रहता है, वो होता है सिर्फ काम। क्योंकि मैं फैमिली से दूर हूँ और अकेला रहता हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दो ही चीज़ है, एक अच्छे से काम करना और दूसरा आराम करना। उसके अलावा कुछ नहीं है। बात करेंगे आपकी लाइफ की, मतलब जो आपके फैंस हैं वो भी जानना चाहते हैं। फरमान कैसे, सबको थोड़ा थोड़ा तो पता ही रहता है कि हाँ ये आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने कैसा है, बट हाँ आज हम बैठे ही हैं तो आज हम बात करेंगे फरमान जब बचपन में थे, घर से मतलब कितना फैमिली सपोर्ट मिला आपको इस इंडस्ट्री में आना। एंड ऐसा भी कहा जाता है ना, अगर आपको एक्टर बनना है तो आपके लिए गॉड फादर ज़रूर होना चाहिए, बट एक खुद से जो इंसान स्टैंड लेता है उसकी वो जो जर्नी होती है वो कितनी लाइक मेहनत से भरपूर रहती है। कितना आपने मेहनत किया है, कि बिकॉज मैं स्ट्रगल नहीं कहूँगी उसे, बिकॉज वो बहुत हार्ड वर्क हो जाता है। क्या बताना चाहेंगे, कैसी रही आपकी ये रोलर कोस्टर वाली जर्नी? सबसे पहले तो कि मैं कभी एक्टर बनना चाहता ही नहीं था। मतलब मेरी मम्मी फ़िल्मी हैं, फ़ादर फ़िल्मी हैं, उन दोनों की शादी हुई, अरेंज मैरिज हुई। कहीं न कहीं मम्मी का मानना है कि पापा जितेंद्र साहब जैसे दिखते थे और मम्मी जो हैं वो भी बहुत प्यारी, बहुत ही सुंदर। ठीक है, तो वो लोग हमेशा चाहते थे, उनको बड़ा शौक़ था फ़िल्मों का, फ़िल्में देखने का। तो हम बचपन में जब भी हमारे वेकेशंस होते थे तो हमें लेके जाया जाता था सिनेमा घरों में कि चलो आज ये फ़िल्म लगी है, मंगल पांडे लगी है, वीर ज़ारा लगी है, बॉर्डर लगी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैं कभी बनना नहीं चाहता था। मैं बहुत ही शाय किस्म का इंसान हूँ, या अभी नहीं हूँ उतना जितना पहले हुआ करता था। मैं सिर्फ मेरा फ़ोकस पढ़ाई पे था और मैं आईपीएस ऑफ़िसर बनना चाहता था। गर्व मूवी देखी थी मैंने तो फितूर चढ़ गया था। बच्चे होते हैं ना कि कुछ देख लिया और वो बनना है, तो मैंने सोचा यार चलो ये भी अच्छा है और मुझे कुछ करना है। वो हमेशा मेरे अंदर रहता है कि मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो मम्मी पापा बोले अरे नहीं यार बेटा तुम कुछ और करो, मतलब फैमिली से कुछ अलग करो। तो पढ़ाई चालू थी। पढ़ाई के बाद मतलब जैसे ही मैंने 12th किया तो ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने लॉ किया। उसी दौरान मुझे दिल्ली शिफ्ट कर दिया, कह रहे तुम दिल्ली जाओ और आगे की पढ़ाई पूरी करो। और कहीं ना कहीं इनके पीछे ये था कि हम इसको फोर्स करते रहेंगे कि तुम मॉडलिंग करो, तुम एक्टिंग करो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वहाँ पे मॉडलिंग में, लेकिन दिल्ली में उतना काम है नहीं जितना यहाँ पे है। तो मैंने काम किया और कुछ ई कॉम जो शूट्स होते हैं, टी शर्ट चेंजेस वाला सिस्टम है,
उसके बाद मैंने सोचा यार यहाँ कुछ नहीं होगा, चलो बॉम्बे चलते हैं। तो बॉम्बे आया और यहाँ आने के बाद पता चला भाई ये कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन हाउसेस और ये डेली सोप, और ये तो बहुत लंबा काम है, मतलब बहुत मेहनत का काम है। और मुझे कुछ नहीं आता था, ना कभी थिएटर गया, ना कभी वर्कशॉप ली, ना कभी कैमरा बेसिक नॉलेज पता थी। तो लोग मुझे बुला लेते थे कि चलो ठीक है ट्राई करते हैं। लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रखा है, धूप है, अंदर छोटे छोटे रूम्स में बहुत सारे एक्टर्स बैठे हुए हैं, और उसके बाद हमें बुलाया जाता था कि ये डायलॉग्स हैं और ये आपको बोलने हैं। तो कई बार मैं शिवर करने लगता था, कॉन्शियस हो जाता था और कैमरा के सामने बहुत नर्वस फील करता था। तो मुझे लगा यार ये इजी नहीं है बॉस। एक बार फिर किसी ने मुझे बालाजी प्रोडक्शन में मॉक शूट के लिए बुलाया और मॉक शूट किया। तो वहाँ पे भी मैं बहुत फंबल किया मैंने, नहीं कर पाया अच्छे से। तो पीछे कुछ लोग शायद मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। तो उसके कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि यार मुझे ना अपने ऊपर काम करना चाहिए, और मैं कहीं जाऊँगा तो नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक ट्राइपॉड लेता हूँ, उस पे एक कैमरा लगाता हूँ अपना फ़ोन का, और यहाँ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, खुद से लिखूँगा, खुद से बोलूँगा और खुद को जज करूँगा। तो मैंने तकरीबन 6 महीने अपने आप को वक्त दिया और मैंने प्रैक्टिस की। उसके बाद मुझे धीरे 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 काम मिलना शुरू हो गया, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, मॉडलिंग हो, ई कॉम हो, प्रिंट शूट्स हों या डेली सोप्स हों। तो ये छोटी सी जर्नी थी। कॉन्फिडेंस कब आया था आपको कैमरे पर? बिकॉज़ आपने कहा फंबल भी किया आपने ऑडिशंस के टाइम, बहुत सारी चीज़ें, बट एक होता है ना कोई काम हम करते-करते ना कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, वो कब जब आया आपको? 100 एंड प्लस रिजेक्शन मैं फेस कर चुका था ना, तो कॉन्फिडेंस आ गया था। अब फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं बेशर्म। यस। तो मुझे लगता है अब तो जाना है और अच्छे से करना है, बाकी किस्मत पे छोड़ देते हैं दोस्त, होगा कि नहीं होगा। मुझे अपना काम करना है और ये मेरा काम है। तो वो ऑडिशंस के दौरान ही मुझे कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया था कि अब मुझे आदत हो गई। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात। ऑल्सो फरमान, जब कोई नया एक्टर आता है यहाँ मुंबई में ना, तो उसे कास्टिंग के टाइम पे एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब स्कैम हो जाता है, कुछ लोग पैसे लेकर बुलाते हैं ऑडिशंस के लिए। सो इन सब चीज़ों का आपका कुछ सामना हुआ नहीं, है? नहीं, मतलब ऑनलाइन मैंने बहुत सारा मतलब यूट्यूब पे सर्च किया भाई क्या है, कैसी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे था कि देखो पैसे देने से काम नहीं मिलता, टैलेंट पे काम मिलता है। तो ये सब चीज़ें मुझे समझ आ गई थी, तो मैंने किसी को पैसे नहीं दिए। और कुछ कॉल्स कभी-कभी ऐसे भी आ जाते हैं कि आप खाली मीटिंग के लिए आ जाइए, हाँ, आप। ऐसा तो होता है, ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। अपने आप को बड़ाइयाँ करके मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और वही लोग, मैं कुछ 2 हफ़्ते पुरानी बात बताता हूँ आपको कि मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था और कोई तो एक इंसान था, और वो एक कोई नई लड़की आई होगी एक्टर बनने के लिए, न्यू कमर। तो उसको बता रहा था कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मुझे तुम में दिखता है कि तुम वो एक्टर बन जाओगी। तो मेरा था पहले तो तुम रेस्टोरेंट में बैठे क्यों हो, और दूसरा कि तुम उस बेचारी को क्या बता रहे हो, क्या सिखा रहे हो, तुम खुद फ्रॉड हो। तो मेरे मन में आया कि बोल दूँ क्या। मैंने बोला छोड़ो यार, अपना डिपार्टमेंट है नहीं, चल देते हैं। क्योंकि मुझे नहीं पता ना वो लड़की कैसे रिएक्ट करेगी। मैं खामोखा स्टैंड लूँ और पता चला वो ही बोले कि भाई आप कौन होते हो, आपकी वजह से मुझे काम नहीं मिला। तो मेरा मानना है कि बाहर अगर आपको कोई बुलाता है मीटिंग करने के लिए, किसी कैफ़े में, रेस्टोरेंट में, तो वो एक अच्छा तरीका नहीं है। आप दोस्त हो तो अलग बात है, जानते हो तो अलग बात है। प्रोडक्शन हाउस होते हैं और उनमें प्रोड्यूसर का या डायरेक्टर का या कास्टिंग डायरेक्टर का ऑफिस होता है बाकायदा। आपको वहाँ जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, ऑडिशन देना चाहिए और जो फॉर्मेट है उस पर चलना चाहिए, बजाय ये कैफ़ेज़ में, रेस्टोरेंट्स में ड्राइव पे जाने के लिए। वहाँ कोई प्रोफेशनल बातें नहीं होती। कई लोग इसी के चक्कर में कास्टिंग काउच का भी शिकार हो जाते हैं। हाँ, हो कभी जाते आपको इनडायरेक्टली ऐसे अप्रोच किया गया है? हैं। नहीं, किया होगा, मतलब मेरी वाइब भी बहुत अलग है, तो मैं वो अप्रोच वहीं पे रोक। बट ऐसा कभी आया था आपको कॉल कि आप खाली मीटिंग के लिए आओ, आपको ऑडिशन नहीं देना है, आपका मतलब कैरेक्टर फिक्स है आपका, ऐसा कुछ हुआ था नहीं, कभी? नहीं, ऐसा नहीं। ऑडिशन माँगते ही थे। तो यानी उन आप बच गए हैं इन चीज़ों से। नहीं, एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे एक बार कुछ लोगों ने बुलाया था। उनके फिर उन्होंने बोला कि देखो, अभी क्या है ना कि तुम नए हो। तो मैंने कहा हाँ, ठीक है।
तो अभी तुमको मान लो कि तुमको यहाँ से कहीं जाना है, किसी और मुल्क जाना है। तो मैंने कहा हाँ। तो अभी तुम टिकट बुक करोगे? मैंने कहा हाँ। फिर तुम बोर्डिंग पास निकालोगे, वेब चेक इन करोगे? मैंने कहा हाँ। फिर तुम एयरपोर्ट जाओगे? मैंने कहा जाना ही पड़ेगा ना भाई, फ़्लाइट है। तो हाँ। उसके बाद तुम लगेज सबमिट करोगे? मैंने कहा हाँ हाँ आगे बोलो। फिर तुम क्यूज़ में लगोगे? मैंने कहा हाँ। और फिर तुम फ्लाइट में, अरे मैंने हाँ सिक्योरिटी चेक इन होगा, मैं जूते निकालूंगा, बेल्ट निकालूंगा, आगे बोलो। कह रहे हो अभी हम तुम हमारे साथ चलते हो ना? तो मैंने कहा हाँ। तो फिर तो हम प्राइवेट प्लेन से जाएंगे, घर से गाड़ी आएगी लेने के लिए, लोग आएंगे लगेज उठाने के लिए, वो रखेंगे लगेज, क्योंकि ठीक है तुम्हें बढ़िया से तुम्हारे प्लेन तक हमारी गाड़ी जाएगी, डायरेक्ट तुम्हें हम वहाँ पहुँचाएंगे। मैंने क्या बात कर रहे हो, चलो फिर करते हैं। करना क्या होगा? उन्होंने जो बोला मैंने कहा ये नहीं करूँगा मैं। ठीक है, एक्टर बनने के लिए आया हूँ, मुझे एक्टिंग करने दो, ये सब नहीं करूँगा। मतलब मैं उठ के इनडायरेक्टली आपको हाँ मैं झटका दे दिया उठ था। के चला गया। और फिर हमने बात नहीं की। और वक्त लगा काम मिलने में, लेकिन कभी कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि इस इंसान ने कुछ गलत किया है काम पाने के लिए, या इसके अंदर टैलेंट नहीं है, या ये ख़राब इंसान है। तो मैंने उन सब चीज़ों से शॉर्टकट मारने का कभी नहीं सोचा। मुझे लगता है कि शॉर्टकट मारना भी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना करो आप। शॉर्टकट मारने के चक्कर में हम कई बार फंस जाते हैं और वहाँ से निकल नहीं पाते। फरमान, जब वो सिचुएशन आपके सामने आया था, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? बिकॉज़ आई एम श्योर आपके लिए वो नया रहा होगा कि मतलब ऐसे कोई आपको अप्रोच कर रहा है। मैं ना बहुत सालों से बाहर हूँ, तो मुझे बहुत तरह के लोग मिले हैं। मैं लखनऊ में रहा हूँ 2 साल, मैं देहरादून में रहा हूँ, मैं दिल्ली में रहा हूँ 2 साल। ठीक है, और मैं फील्ड वाला इंसान हूँ, मैं फील्ड में लोगों के साथ बहुत रहा हूँ। जो मेरा गांव है, हम लोग सिटी में रहते हैं, वहाँ के लोग, एरियाज़ के जहाँ पुराना घर था वहाँ के सोसाइटी के आसपास के लोग, आम लोग। ठीक है, तो उन लोगों के बीच में रह के, और मेरी जो दोस्ती है ना वो बुज़ुर्गों से, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि कैसे कैसे लोग होते हैं, उनकी अप्रोच क्या होती है, उनका सोच क्या होती है। तो मैं उनसे बहुत कुछ सीख के, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ सीखी है, लोगों से गलती हो जाती है मैं माफ़ कर देता हूँ, बार बार गलती होती है मैं माफ़ करके आगे बढ़ जाता हूँ, मैं उन्हें देखता नहीं फिर। वैसे ही मुझे लगता है कि हर एक सिचुएशन को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो मुझे कभी कुछ ख़राब फील नहीं होता। मैं 0% में बोलता हूँ, मेरे अंदर इनसिक्योरिटी है ही नहीं किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं आदत है, और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि देखो लोग तो आएंगे ही, उनका काम है, आपको अपने आप को सेव करना है। जैसे कि जब मैं कॉलेज में था, स्कूल में था, तो मेरा एक भी दोस्त जो मेरे सर्कल में था, उन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की, उन्होंने कभी शराब नहीं पी, उन्होंने कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वो मेरे सर्कल से बाहर निकलते रहे, अच्छा वो एक मतलब 10-15 लोग मुझे ये सब नहीं सिखा पाए, लेकिन मेरे सामने उनकी ये था कि इतनी रिस्पेक्ट देते थे कि वो ये सब चीज़ें नहीं करते थे। लेकिन मेरे बाद जो उस ग्रुप से निकले उन्होंने ये सब चालू किया, लेकिन आप मुझे नहीं सिखा पाए, क्योंकि मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लिमिटेशन पता है। हाँ, तो वही चीज़ मेरे सामने हर जगह आती है, तो मुझे पता होता है कि यार ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, बस। सो इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपने खुद में क्या बदलाव देखे, एंड आपने अब तक लाइक कितने चैलेंजेस आपने फेस किए? बिकॉज हर एक कैरेक्टर के लिए एक अलग चैलेंज होता है, और एक्टर्स की लाइफ में वैसे भी चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। बिकॉज एक तो काम इतना रहता है, प्लस आप पब्लिक फिगर हैं, तो लोगों की नज़र भी आपके ऊपर पूरी रहती है, आपके सोशल मीडिया पे, एंड आप क्या खा रहे, इनफैक्ट क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ये सब भी देखते हैं सब। तो कितना बदलाव आपने खुद में देखा है, एंड लोगों का कितना आप ध्यान रखते हैं कि मतलब फ़र्क पड़ता है या नहीं आपको? मुझे लगता है बी नेचुरल, जैसे आप हैं वैसे आप रहें, वैसे अपने आप को दिखाएं। दो चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कि आम तौर पे मैं, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं उनसे गाली दे के बात करते हैं। ठीक है, लेकिन मीडिया में या किसी के सामने मैं वो नहीं दे सकता, और मेरे अंदर भी नहीं है कि मैं हर इंसान से गाली दे के बात करूं। मेरे 3 दोस्त हैं जिनसे मैं गाली से बात करता हूं, और बड़ी बेसिक गाली है। ठीक है, वैसे ही मुझे लगता है कि जो हो आप वैसे दिखाओ, मतलब जैसे कि मुझे खाने में जो चीज़ें पसंद है वो मैं आपको खाते हुए मिलूँगा, स्ट्रीट पे मिलूँगा, मॉल में मिलूँगा, रेस्टोरेंट में मिलूँगा। हर एक चीज़ वैसी है कि जो हो वैसे रहो,
दिखावा और ज़्यादा अपने आप को ओवर दिखावे में नहीं डालना है, ठीक है। तो मैं जैसा हूँ मैं पब्लिक की ज़्यादा फ़िक्र नहीं करता। मेरा मानना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। मैं जो खा रहा हूँ वो सही खा रहा हूँ। और अगर आपको इंटरेस्ट है मेरा ये देखने में कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या पी रहा हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता हूँ, क्योंकि उनको जानना है। तो मुझे उनकी फ़िक्र ये है कि वो ये जानना चाहते हैं कि मुझे क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो मैं बिल्कुल नहीं सोचता, मुझे परवाह नहीं है कि उनको कैसा लगेगा। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ गलत सोचा नहीं है। कुछ गलत मैं कर नहीं रहा हूँ। तो ये बड़ी मतलब क्लियर मेरा एक विज़न है कि ये मैं करता हूँ और ये मैं नहीं करता। आपका प्यार कॉफ़ी के लिए भी बहुत देखा गया है। ये कब से, लाइक ये जो कॉफ़ी का जो दौर है आपकी ज़िंदगी में, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि पानी से ज़्यादा आपको कॉफ़ी इम्पोर्टेंट है। कब से ये कॉफ़ी से इतना लगाव, कब से है आपको? बचपन से है या फिर इसका भी कोई एक ये पीरियड था? सावी की सवारी के टाइम से है, जब बहुत काम हम करने लगे और एनर्जी चाहिए होती है। तो उस एनर्जी के लिए हमने ये समृद्धि पीती थी, ठीक है। तो मैं बोलता था जहर मत पिला। तो उसने बोला कि अच्छा। तो बोला कोई बात नहीं मत पियो, और धीरे धीरे उसने सबको कन्वर्ट कर दिया। मैं पीने लगा, मंगेश सर पीने लगे। मुझे बहुत पहले से ब्लैक कॉफ़ी जिम से पहले की आदत थी। तो मुझे लगता था हाँ यार ये हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने के लिए काफ़ी है, लेकिन काम करने के लिए भी मैं ब्लैक कॉफ़ी हॉट पीता था। उसने आइस्ड सिखा दिया। मैंने कहा मेरी आवाज़ गई ना तो मैं तुझे बताऊंगा। तो ऐसे करके सिलसिला चालू हो गया और फिर मुझे एनर्जी चाहिए होती है और उसका एक टेस्ट आने लगा, तो कॉफ़ी लवर बन गया मैं। यस, लेकिन अच्छी आदत है, एटलीस्ट आपको एनर्जी मिल रही है वो भी अच्छे तरीके से, बिकॉज़ लोग पता और नहीं बहुत हेल्दी, एनर्जी या इसमें चीनी नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसे सिरप्स वगैरह नहीं है। तो बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी और दिन की दो। यस, दैट्स वेरी गुड। अब बात करेंगे फरमान, आने वाले टाइम में क्या आपके नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एंड जितने प्रोजेक्ट्स आपने अभी तक किए हैं उनमें से आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा रहा है? ऑल्सो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके कई शोज ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग लेटर बहुत सेम रहा है। दिया देख, मेरा मानना है कि हर शो बहुत स्पेशल होता है और बहुत मेहनत की जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग अगर मेरे लिए कुछ है तो वो है खूबसूरत। ट्रस्ट मी, मतलब मैं हर दिन इतनी एनर्जी वहाँ डालता हूँ कि मुझे लगता है कि भाई और बूस्ट करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा, खुद को बूस्ट करना पड़ेगा। ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है ये कैरेक्टर, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल मुझसे मैं बोलता हूँ नित्यम बहुत मिलता था, नमन भी मिलता था, ये मिल ही नहीं पा रहा है, ठीक है। और ये मेरे लिए आई थिंक सबसे बड़ा मौका है अपनी स्किल्स दिखाने का, कुछ नया सीखने का और परफॉर्म करने का। तो ये कैरेक्टर बहुत ख़ास है और बहुत अलग है और बहुत खूबसूरत है। क्या चैलेंजेस आपने अभी तक एक्सेप्ट किए हैं इसके लिए? सबसे बड़ी चीज़ है इसमें कि नित्यम थे तो नित्यम का एक स्वैग था और एक ठहराव था। नमन थे तो नमन में एक मोहब्बत थी, प्यार था, ठहराव था। ये जो हैं ये बहुत जॉली हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, ठीक है। इनका बात करने का तरीका, समझाने का तरीका, हंसी मजाक का तरीका, दोस्ती का तरीका और प्यार का पता नहीं। तो ये मेरे लिए नया चैलेंज है भाई कि ये तो मैंने परफॉर्म किया ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम परफॉर्म नहीं करते तो उस चीज़ पे हमारा फोकस होता है कि इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यार, कुछ नया है और मुझे चाहिए, हमेशा हर बार अलग चाहिए, सेम नहीं चाहिए। फरमान से कितना रिलेट करता है इनका ये कैरेक्टर? कभी कभी करता है जब मैं बहुत अच्छे मूड में होता हूँ और कॉमेडी चालू होती है, और बढ़िया मूड में होता हूँ तो वो ह्यूमर है वो है। बाकी फरमान शांत है। एंड गुस्सा कब आता है आपको? गुस्सा कब आता है? जब कोई बदतमीज़ी से बात करे, चैलेंज करे, मेरे आसपास चिल्लाए, चीखे, लोगों पे जुल्म करे, गालियाँ दे खामोखा की, चाहे किसी के साथ भी, तो गुस्सा आता है। कभी किसी सेट पर हुआ आपके साथ ऐसा कुछ? हुआ है, कौन सा सेट था? सावी पे भी हुआ है, आयना पे भी हुआ है, एक आध बार। मतलब कोई इंसिडेंट बताना चाहेंगे आप? इंसिडेंट मतलब क्या है कि लोगों में बात करने की तमीज़ नहीं होती। जैसे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मेरी ज़िंदगी की बेस्ट प्रोडक्शन टीम वो खूबसूरत की है, जहाँ के ईपी बहुत पढ़े लिखे, एसपी बहुत पढ़े लिखे, एचओपी बहुत अच्छे पढ़े लिखे, बिजनेस हेड बहुत अच्छे पढ़े लिखे।
उनके अंदर बात करने की तमीज़, तहज़ीब, चीज़ों को समझने का। तो इनसे मेरी कभी लड़ाई नहीं हो सकती, इनसे मेरा कोई मनमुटाव नहीं हो सकता। जो लोग ईपी बन गए हैं, गुटखा खा रहे हैं, खाओ जो करना है करो। और वो लोग के अंदर बात करने की तमीज़ नहीं है, तहज़ीब नहीं है, तो भाई मैं ठोक देता हूँ। मतलब मैं बजाऊँगा, तो या तो तुम मुझसे बात मत करो, या बात करो तो तमीज़ और तहज़ीब सीख के आना। आईना के यहाँ भी बहुत अच्छे ईपी बहुत अच्छे थे, एसपी बहुत अच्छे थे, बिजनेस हेड भी बहुत अच्छे थे। हाँ, तो सावी के टाइम पे बस एक इंसान था, वो चला गया। मतलब कुछ किया था उन्होंने आपको, नहीं, कुछ बदतमीजी से ऐसा कुछ बोला था? खास किया नहीं था, वो झूठा था। हाँ, झूठ बोलने की उसे आदत हो गई थी। तो झूठा प्लस बदतमीज़ प्लस तहज़ीब नहीं, तो वो खुद चले गए थे, लोग उनसे थक गए थे। मतलब हर किसी को प्रॉब्लम ही थी उनसे? हाँ, हर किसी को प्रॉब्लम थी उनसे। अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। सो गुस्सा इसके बहुत ख़राब है मेरा। एग्जैक्टली। तो जब गुस्सा आता है फरमान, तो मतलब खाली बातों तक ही होते हैं आप कि वह हाथ वाथ भी उड़ जाता है देखिए, आपका? डिपेंड करता है कि हम कहाँ हैं। प्रोफेशनल फील्ड है, इसमें हाथ उठाने का, गाली देने का और बदतमीज़ी का और चिल्लाने का है ही नहीं। और मैं पढ़ा लिखा इंसान, मुझे गाली देना शोभा नहीं देता, किसी के ऊपर चढ़ना और चिल्लाना शोभा नहीं। मेरी जो लड़ाई होती है, वो लड़ाई होती है दो मैच्योर लोगों में जो लड़ाई होती है। मेरी लड़ाई को मुझे आप नहीं पसंद हो, आप जाओ यहाँ से, या मैं जाता हूँ, सिंपल। मेरी लड़ाई का मतलब यही है। ऐसा नहीं है कि मैं चिल्लाऊंगा, चीखूंगा, गालियाँ दूंगा, या मैं ये बोल दूंगा कि मैं काम नहीं करूंगा, शूट नहीं करूंगा अभी, ठीक है। तो ये सब अनप्रोफेशनल एक्टिविटीज़ नहीं आती। मेरा मानना है कि अभी हम बाद में बात करेंगे, पहला धर्म है ये काम पूरा करना, ये काम करेंगे, ठीक है। रेस्ट मेरी और आपकी नहीं बनती, हम नहीं बात करेंगे, बस यही है मेरी लड़ाई। सबसे सॉर्टेड फंडा हाँ, मैं यही है। लाउड नहीं होता। राइट। ऑल्सो फरमान, ऐसा कहा जाता है कि टीवी एक्टर्स बहुत सॉलिड कमाई करते हैं, हाँ, करते तो हैं तो क्या बताना चाहेंगे आप? आपने अब तक कितना अचीवमेंट हासिल कर लिया है? यार। टीवी एक्टर्स कमाई तो करते हैं, मेरा मानना तो है कि टीवी एक्टर्स ही कमाई करते हैं। मेन जो कमाई करते हैं टीवी एक्टर्स ही कमाई करते हैं। 25 डेज़, 28 डेज़, 30 डेज़ पर डे के हिसाब से, पर डे मतलब पर डे काम करते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय 25 टू 30। एक फिक्स्ड इनकम है, एक फिक्स्ड पर डे है। और अगर आप अच्छा कर रहे हैं और आप बार बार बैक टू बैक शोज़ कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास आ रहा है, तो अच्छा खासा। मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। मैंने बहुत अच्छा लाइफस्टाइल, माशाल्लाह, अपनी गाड़ी, फैमिली के भी काफ़ी सारी चीज़ें, प्रॉपर्टी भी ख़रीदी मैंने, ठीक है। और इंशाल्लाह ये इस ईयर के लास्ट में या नेक्स्ट ईयर के शुरू में अपना बॉम्बे में एक फ्लैट, तो है, अच्छा है। ऐसा अक्सर देखा गया, जब कोई एक्टर बाहर से आता है ना मुंबई में, उसको अपना घर लेने का बहुत एक शौक होता है मैं भी कि लेने वाला था, लेकिन मुझे लगा ना यार कि मुझे ना एक कमर्शियल शॉप मिल रही थी, तो मैंने वो ले लिया, क्योंकि बगल वाली दोनों हमारी है। तो मैं उसे तोड़ के ना कुछ बनाना चाहता हूँ, मतलब ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पे कुछ बिजनेस, तो रेंटल ज़्यादा मुझे इनकम आएगी। अगर मैं यही फ्लैट लेता, इसकी ईएमआईज़ भरता लाख रुपए की, तो मैंने पहले कैलकुलेट किया कि पहले मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ, यहाँ से मुझे एक इनकम आएगी, और उससे जो फ्लैट की ईएमआई होगी वो भरूँगा, और जो पैसा मैं कमा रहा हूँ ये मेरा। सिंपल है। मतलब बिजनेस वाला दिमाग लगाया है हाँ, आपने। एकदम। सो इसके अलावा फरमान, आपकी अगर लाइफ की बात करें, एज अ एक्टर, पब्लिक फिगर भी हैं आप, कई बार हेडलाइंस भी ऐसी आ जाती हैं जिससे एक्टर डिस्टर्ब हो जाता है, इनफैक्ट कोई भी हो डिस्टर्बेंस हो ही जाती है। क्या बताना चाहेंगे आप? आपके लाइफ का वो कौन सा ऐसा हेडलाइन है जिसकी वजह से आपको हिट हुआ है आपके दिमाग में, एंड आपको कितना फ़र्क पड़ता है हेडलाइन से? फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुछ जगह जाता ही नहीं हूँ जहाँ मीडिया होती है ओके। मैं जाना ही बंद कर देता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना जाऊँगा ना कुछ लिखेंगे। कई बार इंटरव्यू अच्छे होते हैं, सब अच्छा होता है, अंदर का कंटेंट भी अच्छा होता है, और टाइटल समझ में नहीं आता। तो मुझे लगता है कि यार मीडिया का ना काम है, ठीक है, चीज़ों को अच्छी तरीके से सोचो और सबका सोचो। अगर आप वहाँ वैसी चीज़ें नहीं लिखेंगे तो उसे पढ़ेगा कौन, ठीक है। और अगर आप वो
लिखेंगे नहीं तो मुझे कौन पढ़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि पब्लिक फिगर हो यार आप, और अगर आपको लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले को लिखने दो, गलत ना लिखे, अंदर वही लिखा होना चाहिए जो मैंने बोला है, ठीक है। टाइटल आप कुछ भी लिख दो, बट थोड़ा सोच समझ के लिखना चाहिए, ठीक है। वरना एक टाइम के बाद मैं इंटरव्यूज़ देना बंद कर देता हूँ इनके, यार बहुत हो गया यार इनका, ये कुछ भी लिख देते हैं। लेकिन मैं चीज़ों को ना सबके हिसाब से सोचता हूँ कि आपके ऊपर भी बॉसेस हैं उनका काम है बिज़नेस चलाना, आपका काम है रिपोर्ट करना, आपका काम है इंटरव्यूज़ देना, आपके पीछे एक टीम है, आप उनको फॉरवर्ड करोगे, वो टाइटल डिसाइड करेंगे, फिर अच्छे से एक चीज़ है जो फॉर्मेट बना के भेजेंगे। तो मुझे लगता है इन सब का काम है और मैं करने देता हूँ, मुझे घुसने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगता है, मतलब कुछ भी लिखो। ऑल्सो ऐसा भी कहा जाता है कि जब एक डेली सोप कोई भी शो होता है उसमें जो दो लीड होते हैं ना उनका नाम कहीं ना कहीं लिंक अप कर दिया जाता है, कहीं ना कहीं लिंक हो जाता है वो नाम कि हाँ ये इनका कुछ तो रूमर ऐसे आ ही जाते हैं। इन चीज़ों पे आप कितना बिलीव करते हैं फरमान, एंड कितना इनसिक्योर कितना फील होता है ऐसे कि कुछ हो भी नहीं और बाहर ऐसे स्टोरीज आ जाती भाई है। बड़ा सिंपल सा था कि अभी रिसेंट ही परसों किसी ने बोला कि हमने सुना है कि आपका और निहारिका का भी लिंकअप की खबर आई। मासूम है, बच्ची को तो छोड़ दो, मुझे तो छोड़ोगे नहीं उसको छोड़ दो। तो मैंने बीच में सोचा था यार मैं ना अपनी को एक्टर के साथ ना फ्रेंडली नहीं बिहेव करूँगा, बात नहीं करूँगा, मैं क्यों जीना छोड़ूं, मैं क्यों अपना सेट पे रहना होता है, सीन्स निकालने होते हैं, मैं क्यों अपनी केमिस्ट्री ख़राब करूं, या मैं क्यों अपनी फ्रेंडशिप ख़राब करूं, या मैं क्यों इग्नोर करूं पब्लिक के लिए। तो भाई जिसको जो लगता है वो लगता रहे, जिसको जो करना है वो करे, उनका काम है करना। मेरा मानना है कि मेरे लिए मेरी को एक्टर है और अच्छी हैं, मैं अच्छा हूँ। हम खाना शेयर करें या कुछ भी करें, या सीन में गैप है तो हम वॉक करें, वो मेरी चॉइस है, उनकी चॉइस है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, अब नहीं पड़ता। मतलब मुझे बैठ के बातें करना बहुत पसंद है। खूबसूरत में भी हम लोग जब टाइम मिलता है तो सब लोग बैठ के बातें करते हैं। ऐसी भी कई हेडलाइंस अभी हाल ही में आई है बाहर कि समृद्धि के साथ आपके मतलब रिलेशन ना होते हुए भी कई सारी ऐसे हेडलाइंस बना रहे हैं लोग। तो इस पर जब आप दोनों डिस्कशन करते हो तो किस टाइप की डिस्कशंस होती है? यार हमें तो मतलब ऐसा कुछ नहीं, हम तो मज़े लेते हैं मतलब हंसी आ जाती है और हमें लगता है कि ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आदत हो गई। क्योंकि एक दिन ऐसा हुआ था, मैं हम दोनों सावी की सेट पे थे, और अचानक से एक दिन एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है जिसके हार्ड पेपर पे बड़ा बड़ा मेरी और उनकी और रिलेशनशिप की खबरें आई, और उसका स्क्रीनशॉट आया हमें, कई सारे लोगों के टैग्स आए सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, एंड समृद्धि के परिवार ने भी देखा, मेरे परिवार ने भी देखा। तो वहाँ मुझे बहुत हर्ट फील हुआ था कि लेना एक ना देना दो, और ये इतना बड़ा न्यूज़पेपर ने और इतनी बड़ा पेज पे और बड़े बड़े में छापा हुआ है, मतलब इतना उसका साइज़ था। तो मैं बहुत सैड था उस दिन। तो मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन करके बोला कि देखो बेटा, ये सब चीज़ें ना होती रहेंगी, ठीक है। और मैं सच में बहुत इमोशनल था उस दिन के, कुछ है नहीं मम्मी और ये वो, तो उन्होंने कहा देख ये सब ना होता रहेगा। पापा ने भी बोला कि अरे इतना सोचना वोचना नहीं है, हमें पता है, तुम्हें पता है, बाकी कौन क्या लिखता है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो मैंने कहा पता नहीं, इस पे लिखा है कि इनसाइड सोर्स, ठीक है, तो लोगों को क्या मिलेगा, मैं लोगों से इतना प्यार करता हूँ। वो एक पल था जहाँ मैं थोड़ा हर्ट था कुछ दिनों के लिए। फिर वहाँ से उठा के बहुत सारे पब्लिकेशंस ने आर्टिकल्स डाले, फिर मुझे आदत हो गई, यूज्ड टू हो गया मैं कि अच्छा ठीक है यार। मतलब एक दिन मैं खूबसूरत के सेट से हम लोग लौट रहे थे, तो मेरी गाड़ी में मतलब हमने सोचा कि चलो फिल्म सिटी के बाहर, तो ट्विंकल एंड येशा उनको भी जाना था, तो येशा को अपनी सिस्टर के यहाँ उड़ने की आशा पे उतरना था। तो ट्विंकल और मैंने डिसाइड, बोले खाली हैं और 1.5 घंटे बाद वापस आना है, तो हम बाहर नहीं जाते, एक काम करते हैं। तो ट्विंकल बोले एक काम करते हैं, ये रिश्ता के सेट पे चलते हैं। मैंने कहा चल, मैं रोहित से मिल लूँगी क्योंकि वो दोनों को एक्टर थे, मैं समृद्धि से
मैं एंटर हुआ हूँ, सारे कैमरे ऐसे, और मैंने कहा यार गलत टाइम पे आ गया। और कट टू थोड़ी देर बाद धड़ाक धक धड़ाक 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 धक मैंने सारे, मैंने कहा ये तो गलत हो गया बॉस। लेकिन मैंने कहा यार अब इस चक्कर में मैं कहीं ना जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन फिर मैं सोच लिया कि चलो नहीं आएंगे। मतलब अब जाओगे ही मतलब नहीं। मैं अपना नहीं सोच रहा यार, वो लड़की है, ठीक है, उसके घर वाले हैं, फैमिली है। आई एम श्योर समृद्धि के भी घर पे मतलब बात होती ही होगी कि मतलब जब मैं देखूंगी, क्योंकि एक टाइम थोड़ा होता है चलो। लड़कों के लिए ना इजी होता है, मतलब वो लड़की हैं और उनके पेरेंट्स हैं, बड़े प्यारे हैं। उनके पेरेंट्स भी बड़ा खाना बना के भेजते थे साइड पे सबके लिए, ठीक है। उनकी भी रिस्पेक्ट है यार मन में, तो उनके लिए थोड़ा सा ऐसा फील होता है मुझे कि मतलब उनकी बेटी है, उसके बारे में अगर आप कुछ ऐसा लिखोगे, किसी की भी माँ बाप की बेटी एक बड़ा वर्ड होता है समाज में। मैं तो मानता ही नहीं हूँ बेटा बेटी में, लेकिन मर्दों को फिर भी एक्सेप्ट कर लेती है पब्लिक कि चलो ठीक है ना, ओके, बट लड़कियों को नहीं करती है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए मैं सोचा मुझे नहीं जाना चाहिए यार। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है समृद्धि के दिमाग मतलब समृद्धि किसी टाइटल से या घर से मतलब उनके कुछ प्रेशर आया हो, अपसेट होकर उन्होंने आपको चीज़ें बताई हो कि फरमान ऐसा ऐसा हुआ उनके है? पापा भी एक्टर थे, डबिंग आर्टिस्ट भी हैं, ठीक है। तो उनको भी पता है एंटरटेनमेंट में क्या क्या होता है, तो उनको भी फुल सपोर्ट है फैमिली से, तो ऐसा कभी कुछ नहीं है। आपसे बात ही हुई है कभी ये रूमर्स को लेकर उनकी फैमिली से? कभी नहीं, मतलब कभी नहीं, बढ़ावा ही नहीं दिया है कभी इस टॉपिक को? कभी यस। बहुत स्वीट, बहुत अच्छे लोग हैं। यस। तो इसके अलावा अगर बात करेंगे फरमान, और भी आपके ऊपर कई मतलब ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं इन दिनों आपके पास्ट को लेकर, मतलब वो एक तो कहते हैं ना गड़ा मुर्दा उखाड़ने के लिए लोग मतलब हमेशा एक्टिव रहते हैं। मतलब एक होता ही है कि मसाला चाहिए होता है सबको, हर किसी को हाँ, मसाला चाहिए होता है। तो वो जो आपके पास्ट को इन दिनों बीच में इतना लाया जा रहा है, ये आपको कितना डिस्टर्ब कर रही है ये बातें, या फिर आप ओके हो? मैं ओके हूँ। ओके। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से ओके हूँ, और ठीक है, मतलब क्या कर सकते हैं, रोक नहीं सकते, मैं रोकना भी नहीं चाहता। जिसको जो करना है, जैसे करना है वो करें, उनका हक है, आप उनसे उनका हक नहीं छीन सकते, ना ही छीनना चाहिए। बट फरमान, जब हम किसी के साथ इतना टाइम रहे होते हैं और बिना मतलब एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि कई आप कई किसकी बात कर आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ, इन दिनों समझ किसकी हेडलाइन चल रही है? समझ गया। सो कई बार होता है ऐसा कि क्योंकि ये एक कोई एक्टर हो या कोई आम इंसान हो, अगर हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, हाँ होता है, कई बार रिश्ता सफल हो जाता है, कई बार है कि मतलब उसकी डेस्टिनी नहीं होती है वहाँ तक जहाँ जाना चाहिए, तो उसे बीच में म्यूचुअली ख़त्म करना पड़ता है। बट बाद में जब ऐसे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये दिमाग में कितना भी आप सामने दिखाओगे कि हाँ कुछ नहीं है, बट कहीं ना वो पीछे दिमाग में चलते रहता है कि यार ये आज क्या ये इसमें आ गया। बट हाँ, आपके तरफ से मैंने देखा है आपने अभी तक एक भी ऐसा वर्ड नहीं बोला है जिसकी वजह से किसी और को इफेक्ट हो वो बातों की। मुझे लगता है कि बोलना भी नहीं चाहिए। अ, अब मेरा ना मोहब्बत पे बहुत बिलीव है, ठीक है। मैं लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहीं भी अभी जैसा आईना में हमारी ज्योति जी थी, सुहागन चुड़ैल कर रही हैं, तो मेरा फिक्स था कि उनका टेलीकास्ट है 27 को, मैं उनसे मिलने जाऊंगा, ठीक है। मैं सबसे बहुत अटैच हूँ, इंदिरा मैम से मिलने में उनके सेट पे जाता हूँ, अपने जितने को एक्टर्स हैं उन सबको फ़ोन करता हूँ, मैसेज करता हूँ। तो मैं मोहब्बत पे बहुत बिलीव करने वाले लोगों में से हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैंने एक बार किसी को सीने से लगा लिया ना, तो लगा लिया भाई, मैं ज़िंदगी भर आपको नहीं भूल पाऊँगा। बट आपके ऊपर ये जो धोखा देने का इल्ज़ाम है, इस पे कितना लाइक फरमान क्या है? क्या फरमान सच में कोई भी रिलेशनशिप हो, माँ बाप के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, या कोई देखिए गर्लफ्रेंड धोखे बॉयफ्रेंड के हो? ना काफ़ी सारे मतलब हैं। हम्म। किस्मत भी धोखा देती है कभी कभी, ठीक है। अ, मुझे लगता है ना कोई एक्सक्यूज़ मैं दूंगा नहीं, ठीक है। हर कहानी के मैंने कहा भी है कि दो पहलू हैं, एक उनका है एक मेरा है, हर इंसान के होते हैं। रेस्ट धोखा तो शादी करके डाइवोर्स में भी होता है, जब लोग कर लेते हैं। धोखा आपको मैं रखे रहूं और किसी और को डेट कर लूं, वो भी होता है। धोखा मैं जाके दुनिया में आपको बदनाम करूं, वो भी होता है। मुझे लगता है कि मेरी परिभाषा
धोखे की बहुत अलग है। मैं कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, ना ही देना चाहता हूँ। मेरा बहुत सिंपल सा मानना है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दो लोगों को इश्क हुआ, वो साथ आए। एक वक्त के बाद लगा कि नहीं यार, और भी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। इसका मतलब ये नहीं कि आप ख़राब हो या आप काबिल नहीं हो, ठीक है। तो फिर एक दिल पे पत्थर रख के डिसीजन लेना पड़ता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कई बार बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, ठीक है। हमें अपने आप का त्याग करना पड़ता है, चीज़ें जिनसे मोहब्बत हैं उन्हें त्यागना पड़ता है। और वो सब चीज़ों को देखते हुए एक रिश्ते को ख़त्म कर दिया, लेकिन सिर्फ रिश्ता ख़त्म हुआ है, दिलों का तालमेल नहीं। मैंने कहा कि मैं हमेशा उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो मेरे बहुत करीब हैं, जिनसे प्यार है, इश्क है, जिनसे दोस्ती है, जो मेरे आसपास काम कर रहे हैं, ठीक है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन पे जुल्म हो रहा है, ठीक है, उन हर एक इंसान के लिए मैं दुआ करता हूँ। तो धोखा मुझे समझ नहीं आता, रेस्ट वो बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। हालात कुछ ऐसे रहे कि अलग होना पड़ा। आपको आपके घर से किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब डेट नहीं करना है, या यार देखो, बहुत सारी होती हम है ऐसे? लोग हिंदुस्तानी सभ्यता में पले बड़े हैं। अगर कोई इंसान ये बोलता है कि घर से रिस्ट्रिक्शन नहीं है, माँ बाप ने बोल दिया है कि जाके भाई किसी को भी डेट कर लो, किसी के साथ भी घूमो, तो मुझे नहीं लगता कि यार सब लोग ऐसे होंगे। रेयर परसेंटेज में मैं बोलूँ तो 1.5% माँ बाप शायद ऐसे हों जो बहुत अमीर घराने से हैं, लंदन से पढ़ के आए हैं, बाहरी सभ्यता में पले बड़े हैं। कोई नहीं बोलेगा यार, एक अच्छे अगर आपकी अपब्रिंगिंग हुई है तो कोई नहीं बोलेगा जाओ भाई आप किसी भी लड़की को डेट कर लो, किसी भी और बेटा जब तुम्हारा मन भर जाए ना तो आ जाना। कोई बोलेगा क्या? तो डेफिनेटली मेरे घर वालों ने नहीं बोला है। उनको ये पता भी लगता है तो उनको दुख होता है, या पता लगेगा कि भाई किसी को डेट कर रहा हूँ, दुख होता है उनका। तो हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे की शादी हो, अरेंज मैरिज हो, और मैं उसके लिए बढ़िया सी दुल्हन लेके आऊँ, उसे अपने हाथों से सजाऊंगी, और शगुन जाएगा, शगुन आएगा, शादी होगी, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, मंडा होता है, मतलब पूरा रिसेप्शन रीति वलीमा होता है, रिवाज के पूरी साथ। रीति रिवाज के साथ ही शादी होनी चाहिए, आपकी मम्मी का भी ठीक है। ड्रीम होगा आपके उनका लिए? भी है, पापा का भी है, नाना नानी का भी है, भाई बहनों का भी है, चाचा चाची का भी है, सबका है। तो कोई नहीं चाहेगा, रेस्ट्रिक्शंस तो होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि प्यार किया तो डरना कैसा है। यस। ऑल्सो फरमान, अगर आप इस इंडस्ट्री में देखेंगे, कितना भी अच्छा कर लो आप, ट्रोलिंग का शिकार कहीं ना कई बार हो ही जाता है एक्टर। टचवुड आपकी लाइफ में समझ जाओ 80% प्यार मिल रहा है आपको, ट्रोलिंग कहीं ना कहीं 20% आता होगा। वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, मतलब वो भी मैंने कमेंट्स में पढ़ा है तो पब्लिक फेवर में है, और मैं सोच रहा हूँ यार कितने कमाल के और प्यारे लोग हो आप। ये तब होता है ना जब आप एकदम, एक कहते हैं ना, नो फिल्टर वाले इंसान होते हो, तो लोगों को पता रहता है कि हाँ ये सामने वाला इंसान कैसा है, इसके लिए कई बार आपको इसलिए सपोर्ट मिल जाता है। बट अगर हम टीवी इंडस्ट्री की बात करें, हम लोग दीपिका शोहेब, आपको पता होगा, दोनों एक हैप्पीली मैरिड कपल हैं, एक बेटा भी हो गया है, रूहान। बट स्टिल अगर आप देखेंगे ना, इतने प्यारे व्लॉग्स भी बनाते हैं वो लोग, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आज भी उन्हें ट्रोल करते हैं रिलीजन को लेके, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? मैं नो फिल्टर हूँ, मे भी लोगों को पसंद आए या ना आए। एक एक कहानी बताता हूँ मैं। एक कहानी ये है कि अच्छा, मेरे दादा जो हैं बहुत ही जाने माने अधिवक्ता थे, और पॉलिटिक्स में भी थे वो, तो बहुत नोन फिगर थी, तो वो पंचायतें किया करते थे। एक पंचायत हमने देखी और सुनी कि एक हिंदू मुस्लिम शादी हुई थी, उनके बच्चे भी थे, और एक दिन एक की डेथ हो जाती है उनमें से। अब चक्कर ये था कि दो समाज के लोग खड़े हुए थे, और वो बोल रहे थे हम दफनाएंगे, और एक बोल रहे थे हम जलाएंगे। तो वहाँ सांप्रदायिक दंगा ना हो, उसके लिए एक मीटिंग बिठाई गई, पंच बुलाए गए। बोला कि भाई क्या करना चाहते हो, क्या करें। अच्छा, बच्चे इतने छोटे थे कि उनका डिसीजन मैटर नहीं करता था, ना ही जानना चाहता था। तो बोला भाई कुछ नहीं, तो मतलब वो बड़ी कशमकश का माहौल था। और फिर दादा ये लोगों ने बोला कि काम करते हैं, इसके बाद सबसे बड़ा हक होता है बाप का,
तो जो बाप बोलेंगे, जो माँ बोलेंगी, हम वो करेंगे। तो ये सब चीज़ें ना, ये हम लोगों को, हमारी जनरेशन को दिखाई नहीं देता, लेकिन हम लोग के अलावा ना हमारे 2 परिवार हैं जो समाज में रहते हैं, उनको समाज फेस करना है। मैं बहुत सेकुलर हूँ, आप बहुत सेकुलर हैं, हमारे माँ बाप भी बहुत सेकुलर हैं, लेकिन हम लोग, हिंदुस्तानी सभ्यता हमेशा समाज से मिल के चलती है, समाज के साथ चलती है। बात दीपिका और शुएब की नहीं है, बात उस परिवार में नहीं है, बात है समाज की। तो वो जो लोग हैं ना, वो धर्म से जुड़े हुए हैं, उनकी गलती नहीं है, ठीक है। उनकी सोच को हम छोटी सोच नहीं बोल सकते। उनकी सोच उनकी जगह सही है, आपकी सोच आपकी जगह सही है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे लगती हैं कि बहुत ही मतलब एक, अगर ये सब चीज़ें हो गई ना, तो ये सब चीज़ें ना रिटन में होनी चाहिए कि कल को अगर कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता, तो भाई हमने ये डिसाइड किया था। फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो है भी नहीं, ठीक है। लोग बोलते हैं कि इस्लाम में ऐसा है, इस्लाम में वैसा है, कन्वर्ट करते हैं। मैं आपको कुरान में पढ़वा सकता हूँ कि फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं है, या शर्तों पे नहीं है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम मुस्लिम बन जाओ। इस्लाम इज़ ऑल अबाउट पीस। और मुझे नहीं पता लोगों ने कैसे पढ़ा है या लोगों ने कैसे जाना है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं, बहुत सारे नहीं हैं, हर धर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए, और कभी भी अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो हमें हर इंसान को सोच के समझ के उनको साथ लेके और उनको बताना चाहिए कि हमने ये डिसाइड किया है, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो समाज कहीं कभी ना कभी तो आएगा। ऑल्सो टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हैं आप, तो टीवी का कौन सा ऐसा कपल है जिनसे आप इंस्पायर होते हैं? पता नहीं यार, मतलब जब मैं बनूंगा तो शायद लोग मुझसे इंस्पायर होंगे। मतलब आपको इंस्पायर नहीं होना है किसी से? मुझे नहीं होना किसी से। यस, बट स्टिल एक होता है ना कि देखने में 2 लोग साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। वैसा आपके साथ हुआ है कभी कि हाँ, ये कपल देखा आपने, सोचा होगा आपने ना कि हाँ, मेरे साथ भी कोई होगा ऐसे, तो अगर नहीं कह सकता, आई थिंक, नहीं पता। मैं ना बहुत ही सिंपल इंसान हूँ। मतलब अ, मुझे ना मीडिया देख के ना वो पोस्ट देने की या ये सब करने की या पीछे घूम के देखने की, वो कभी नहीं हो पाएगा, मेरे अंदर नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि जैसे साउथ वाले लोग रहते हैं ना मीडिया के सामने, विजय देवरकोंडा है, चप्पल पहने तो पहने, ये कर रहा है, या इतना बढ़िया सा तैयार होके, या वैसे ना जैसे आम आदमी होते हैं वैसा चलना चाहिए। तो आई थिंक मैं इंस्पायर करूँगा। ऑल्सो फरमान, आप कुकिंग में कितना इंटरेस्ट रखते हैं? मुझे बिल्कुल नहीं है, 0% है। मुझे कुछ नहीं आता बनाना, प्लीज़। और मुझसे कभी कुछ खाने की या बनाने की उम्मीद ना रखें, कि वरना ज़िंदगी में वो चीज़ वापस नहीं खाओगे, बहुत ही ख़राब। बट अगर आप अकेले होते हो, अभी तो आप डाइट पर हैं, बट अगर जब आपको खाने की इच्छा होती है, ऑनलाइन ऐप से मंगा के खाता हूँ मैं। मतलब आप कुछ मैगी भी सच नहीं में बना सकते? नहीं, मैगी में खाता नहीं हूँ। ओके। बना सकता हूँ लेकिन खाता नहीं हूँ। कभी ट्राई नहीं किया आपने कुकिंग का? किया है, जब मम्मी को कोविड हुआ था और मैं घर पे था, तो हम दोनों भाई मिलके खाना बनाते थे। वो पीछे खड़े होती नहीं, अब ये करना है, अब ये करना है, अब वो करना है। माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकता यस, कोविड का जिक्र किया आपने फरमान, तो कोविड एक ऐसा टाइम था अपने हर किसी के लाइफ में, चाहे वो कोई गरीब इंसान हो, कोई बहुत रिच हो, एक्टर हो या जर्नलिस्ट हो, मतलब किसी हर फील्ड वालों के लिए वो बहुत ही हॉरिबल टाइम कह सकते हैं हम। उस टाइप का कुछ ऐसा इंसिडेंट बताना चाहेंगे आप जिससे आपको सबक मिली है, जो लाइफ टाइम शायद आप उन चीज़ों पे रहेंगे, फॉलो करेंगे वो चीज़ें? है। एक तो मैंने देखा कि इस दुनिया में, मतलब हमने इतने अपनों को खोया है ना, मतलब मैंने बहुत सारे रिलेटिव्स जो हैं उनको खो दिया, ऑक्सीजन ना होने की वजह से, ठीक है। बहुत सारी वजह थी। इनह्यूमैनिटी मैंने चरम पे देखी है। मतलब जो 2 किलोमीटर पे एक हॉस्पिटल है और एक एम्बुलेंस वाला 20,000 रुपये मांग रहा है, समझ रहे हो आप। मैंने मुरादाबाद की रामगंगा नदी में लाशें बहते हुए देखी हैं, 100 लाशें। कि इतनी इंसानियत नहीं थी कि
आपको लगता है कि आप जो चला गया इस दुनिया से वो आपको कोविड दे जाएगा। मेरा मानना नहीं था, मैं नहीं मान सकता। मेरी माँ को कोविड हुआ था, पापा को हुआ था, मैं नहीं हिला, मैं डरा नहीं। बगल में बराबर बैठता था, एक एक डोज मैं अपने हाथ से बना के देता था, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये दुनिया में ना ट्रस्ट अपने माँ बाप पे भी नहीं है लोगों को। मैंने वहाँ से सीखा इंसानियत का सबसे बड़ा सबक कोविड ने हमें सिखाया। लोगों ने जिस तरह से बाहर निकल के मदद भी की थी ना, आउटस्टैंडिंग, राइट, बहुत ठीक से है। थे। महाराष्ट्र में जिस तरह से मैनेज किया वैसे पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं किया। मैंने वो सीखा, मैंने ये सीखा कि किस तरह से हम कम चीज़ों में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो चीज़ें मैंने सीखी। जब ज़्यादा चीज़ें न हो, रेस्ट्रिक्शन हो, अपने परिवार के बीच में रहना है, पैसों को कम खर्च करना है क्योंकि अभी पता नहीं कब तक नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने कोविड में सीखी, लेकिन मैंने बहुत ही सैड फेज़ देखा है कोविड के अंदर। मैंने बहुत बुरा दौर देखा है। लोगों को माशाल्लाह सब हमारे पास अच्छा था। गांव से शहर का घर ज़्यादा ख़ास दूर नहीं, बहुत सारे रिश्तेदार बगल में थे, अच्छे खासे पैसे थे, तो हमें सब कुछ चीज़ें मुहैया हो रही थी। लेकिन जिन लोगों के पास नहीं था उनके लिए बहुत दुख और बहुत ही सैड वक्त था एक। यस, उस वक्त फरमान ऐसा सिचुएशन था ना कि हमें नहीं पता था कि ये इंसान अभी बैठा है, उसके 1 घंटे बाद ये इंसान रहेगा या नहीं। तो जब आपके घर में सबको कोविड हुआ था, जैसे आपने कहा मम्मी डैडी को भी हुआ था, उस वक्त अंदर डर कितना था? किसी चीज़ का डर था आपको? नहीं था। ओके। सो मुझे लगता है कि वो दोनों इतने अच्छे इंसान हैं, इतने प्यारे इंसान हैं, बहुत अच्छे अच्छे गुजर गए, लेकिन बिलीव था कि मैं अपने माँ बाप के साथ हूँ और वो बहुत ही प्यारे इंसान हैं, तो इन्हें कुछ नहीं होगा। सो जब कोविड का दौर ख़त्म हुआ, चलो टच वुड, हर कोई मतलब जो लोग चले गए उनका तो कह सकते हैं ऐसे कि एक लिखा हुआ था उनके नसीब में कि उसी दौर में जाना है, उसके बाद में चीज़ें ठीक हुई। बट उसके बाद जब आपने आपका मतलब जो भी ये हुआ होगा इंसिडेंट उस टाइम पे, जब किसी के सामने आपने शेयर किया तो कभी ऐसा फील हुआ था कि यार मैं किस दौर से निकल के आया? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि इस पूरी दुनिया में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे माँ बाप। आपसे हर कोई, आपका भाई बहन दोस्त, हर कोई नाराज़ हो सकता है, लेकिन एक पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं कि आप कितनी भी गलतियाँ कर दो वो 1 घंटे नाराज़ होकर बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। तो मम्मी पापा के बारे में जब आप आपके किसी को एक्टर्स को बताते हो, उस वक्त कैसा मतलब फीलिंग होता है, क्या रिस्पॉन्स मिलता है एंड कितना मज़ा आता है आपको एक पेरेंट्स के बारे में बात करने? सच बात बताऊँ आपको, मैं हर हफ्ते या 10 दिन में एक बार रोता हूँ, ठीक है। और क्यों रोता हूँ ना, अपने माँ बाप को याद करके, क्योंकि मैं उनसे बहुत दूर हूँ। और मेरी ज़िंदगी ऐसी थी कि मैं ना बहुत ही पल्लू से बांध के रखने वाली जो माँ है और हाथ पे सुलाने वाले जो बाप हैं, जो पापा हैं, उसके अलावा नानी ने और नाना जो हैं वो भी वैसे थे और दादा दादी चले गए, वो भी वैसे थे। तो मैं बहुत परिवार में रहने वाला बच्चा था और उसके बाद ना मुझे बहुत याद आती है, मतलब बहुत याद आती है उनकी। और मेरा हर दिन मन करता है कि मैं जाऊँ, देखूँ, मिलूँ। और जब भी मैं घर जाता हूँ तो हेड मसाज मिलती है। मैं मना करता हूँ लेकिन पैर दबा देती हैं। वो माँ है। कितना मिस करते होगे हाँ, आप यहाँ पे? पापा, उनको पता है कि मैं मिठाई खाता हूँ तो वो लड्डू ले आते हैं। उनको पता है कि क्या क्या चाहिए वो चीज़ ले आते हैं। तो मैं हमेशा, मतलब हर हफ्ता 10 दिन में एक बार रोता हूँ कि मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत याद आ रही है। और तब मैं वीडियो कॉल करता हूँ। सो वीडियो कॉल पे भी रोना पापा आता से है? नहीं कर पाता यार। हाँ। पापा से पता नहीं क्या, एक एक होता है यार बेटों का और बाप का थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं, लेकिन प्यार बहुत करते हैं हम। हमारे घर में भी ऐसा ही सीन है। हाँ मतलब मम्मी से कुछ भी ठीक है, मम्मी से लड़ भी लो बट पापा के साथ एक पता है कि हाँ ये हमारे पापा है। हाँ, तो एक खुद के अंदर से वो चीज़ आनी चाहिए, हाँ भाई, चलो प्यार तो रहेगा लेकिन एक वो डिस्टेंस रखना ही है, जैसे आपने जिक्र किया। बाकी छोटा भाई मेरा, मुझे शायद लोग इतनी औलाद से प्यार करते होंगे उतना प्यार है। बस मैं उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, तो वो भी बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको लगता होगा कि बहुत जुल्म किया है मैंने उसको सही राह पे रख। बट अच्छे के लिए किया आपने। इसके अलावा इस इंडस्ट्री में रह के आपको कौन सी ऐसी चीज़ें जो नहीं पसंद है? कभी ऐसे कॉर्नर फील किया है आपने कि मतलब आप किसी पार्टी में गए हो
मतलब देखकर भी नज़रअंदाज कर दिया गया हो, ऐसा कुछ? इस इंडस्ट्री की मुझे एक बात बहुत बुरी लगती है कि यहाँ कहानी हमेशा एक तरफा आती है। यहाँ दो तरफा कहानी आती नहीं है। पता नहीं क्या हो जाता है, हमेशा एक तरफा इंसान को सुन के हम मान लेते हैं कि ये भगवान है और दूसरे तरफ मान लेते हैं ये रावण है। तो ये बहुत है और यहाँ गलत इन्फॉर्मेशन और गलत लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत हैं। अच्छे लोगों को सपोर्ट नहीं करते। कई बार ऐसा होता है ना फरमान, सेट पर जो आपके को एक्टर्स होते हैं जिनसे आपकी बनती नहीं है, कई सेट पे ऐसा होता है, वो लोग आपकी भी जो एक होता है ना, एक हर एक इंसान की एक पर्सनल जोन होता है उनकी लाइफ का, प्राइवेट सेक्टर जिसे हम कह सकते हैं हर एक इंसान की लाइफ का, वो चीज़ें ना को एक्टर्स भी बाहर बता देते हैं। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आपकी कोई चीज़ हुई हो, कोई इंसिडेंट हुआ हो जो बाहर पता चली हो, वाया वाया आपके थ्रू वापस आई हो वो चीज़? ये ना मेरे को एक्टर्स ने नहीं किया, ये मेरे दोस्तों ने किया है। मैं इतना प्यार देता हूँ ना लोगों को, मेरे प्यार का ना मिसयूज़ किया जाता है। तो रिसेंटली अभी बहुत सारी चीज़ें पता चली, तो मैंने ना एक चीज़ जान ली है कि दोस्त, ये दोस्ती ना स्कूल लाइफ तक थी। करेक्ट। ये दोस्ती ना तब की थी जब हम छोटे निक्कर पहन के घुमा करते ना, वो अनफिल्टर दोस्ती थी। ये जो जवानी वाली दोस्ती है ना, ये सेल्फिश है। और यहाँ यहाँ क्या होता है ना, यहाँ बॉम्बे की दोस्ती में बहुत ही सेल्फिश लोग हैं। मैंने लोगों को जितना सम्मान दिया है, मान दिया है, हेल्प करने की कोशिश की है ना, उन्होंने उतनी मतलब मुझे हिट करने की कोशिश की है। मेरे को एक्टर्स ने किसी ने ऐसा नहीं किया अभी तक। इतने सारे लोग हैं, इतने बड़े बड़े 18-18 लोग होते हैं एक शो में। बड़ा प्यार है क्योंकि मैं लोगों को बहुत प्यार है। लेकिन मेरे अपने दोस्त, तो मैंने ये मान लिया है कि वो जो भी है, कर्मा एक चीज़ है, तो वो आपको वक्त आने पे सिखाएगा। तो इंडस्ट्री वाले लोग नहीं हैं, फर्स्ट इंडस्ट्री के हों ना हों, कहीं के भी हों, फ़र्क ये पड़ता है कि आस्तीन का सांप कौन है। यास्तीन के सांप बहुत डेंजरस होते हैं और ये ज़्यादातर अपने ही निकलते हैं। और लड़कों में ना एक बड़ी ख़राब बात है, लड़कों में एक बड़ी ख़राब बात ये है कि वो कितने भी अच्छे दोस्त हों, अभी अगर कुछ लड़के ऐसे होते हैं, जैसे मैं नहीं हूँ उनमें से, कि उन्हें अभी कोई नई नई लड़की से अफेयर चालू हुआ है, चालू होने वाला है ना, तो पहले वो अपने सारे दोस्ती के जो चीज़ें हैं ना, वो जाके उस नई लड़की को बताएगा और वो लड़की दुनिया में बताएगी। ठीक है, तो वो जो लड़का है ना, वो गद्दार से कम नहीं है, क्योंकि ये हमारी प्राइवेट चीज़ें थी, ये पर्सनल चीज़ें थी। तुम्हारा बहुत कुछ पता है, मुझे नहीं बताया। तो ये जो चीज़ें हैं ना, वो को एक्टर्स में नहीं, ये कोई भी इंसान कर सकता है जिसे गद्दारी का शौक हो। सो इसके अलावा और क्या करना चाहते हैं फरमान? बिकॉज आपने टीवी में तो एक कहते हैं ना अपना एक जगह बनाना, वो जगह तो आपने टच वुड बना ही ली है एंड आगे भी आपको बहुत सारे काम आते ही रहेंगे। और अभी आपने बताया कि आपको झलक भी करना है, खतरों भी करना है, तो आई एम श्योर ज़रूर हम आपको देखें, मेकर्स भी अगर ये वीडियो ज़रूर देखें तो आपको ज़रूर अप्रोच करें। इसके अलावा क्या आप वेब शो में काम करना चाहेंगे बिल्कुल कोई? बिल्कुल करना चाहूँगा मैं, लाइक वेब शो में मैं काम करना चाहूँगा और बड़े प्यारे कंटेंट आते हैं वेब के, तो कुछ ऐसा हो तो डेफिनेटली मैं काम करूँगा। बट डेली सोप के साथ ना थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं ट्राई करूँगा कि कहीं ना मतलब शो के साथ जो मैनेज हो जाए, कोई प्रोमिनेंट लेकिन कम दिनों में काम हो जाए, ऐसा वाला। फिर एक टाइम आएगा जो मैं प्रॉपर वेब पे फोकस करूँगा। कई बार होता है कि टीवी से ना एक्टर जब 3 4 5 डेली शोज कर लेता है, उसके बाद वो शिफ्ट होना चाहता है या तो ओटीटी में, बॉलीवुड में, तो आपका ऐसा कोई प्लान है कि आप शिफ्ट अभी होना कुछ चाहते नहीं है यार, मैं मेरा मानना है ना, ज़्यादा प्लानिंग ना किसी काम नहीं आती, तो चलते रहो। और टेलीविज़न में बहुत प्यार मिला, तो वो प्यार जितना होगा मैं लेता रहूँगा। एक टाइम के बाद शायद लोग मुझसे थक जाएं, या उनको लगे कि अब कुछ नया देखना है, या सारे चैनल्स को लगे कि बस हो गया है, तो मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे आगे क्या करना है। टीवी के भी कई एक्ट्रेस ऐसे हैं फरमान, मैं आपको बता दूं कि मतलब उन्होंने टीवी से ही अपना एक पहचान बनाया, घर घर लोगों के बीच वो जाने गए हैं, बट एक बॉलीवुड में अगर उनका एक वेब शो भी आ जाता है ना, उसके बाद वो टीवी से नहीं जुड़ना चाहते। इनफैक्ट मैं आपको अगर एकदम नो फिल्टर होके बताना चाहूँ तो वो एक बॉलीवुड के एंगल से ही इंटरव्यू भी देना चाहते हैं, लाइक टीवी से जुड़ना ही नहीं चाहते। इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? लोग हमेशा ऐसा कहते हैं जब मैं कहीं जाता हूँ ना, कि छोटे पर्दे पे तो आ गए, बड़े पे कब आओगे, बड़े पे। तो मैंने कहा भाई ठीक है। उनका ये मानना है कि टेलीविज़न बहुत ही छोटी जगह है,
बड़े बड़े लोग आते हैं प्रमोशन करने के लिए, बॉलीवुड वाले भी आते हैं प्रमोशन करने के लिए। बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड के दिग्गज आज टेलीविज़न में काम कर रहे हैं, शोज़ में, ठीक है, सबको पता है कौन कौन है। टेलीविज़न कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत बड़ा है। और टेलीविज़न में अगर आप रेगुलर काम कर रहे हैं तो वो एक गवर्नमेंट जॉब जैसा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड को अलग मानता हूँ, टेलीविज़न को अलग मानता हूँ, दोनों की एक्टिंग का पैटर्न बहुत अलग है और डायरेक्शन का पैटर्न अलग है, दिखाने का पैटर्न अलग है। एक्टर तो एक्टर है, उससे जो कराओगे वो करेगा, ठीक है। तो मेरा इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं है। मेरा ये मानना है कि अभी मैं यहाँ हूँ, यहाँ खुश हूँ, कल को कोई अच्छा ऑफ़र आएगा मैं वहाँ काम करूँगा, मुझे ज़्यादा काम करना है, मैं घर नहीं बैठ सकता। तो अगर आप कभी लाइक बॉलीवुड में आपने डेब्यू किया या ओटीटी में आपने किया, उसके बाद भी अगर आपका नाम जोड़ा जाएगा टीवी से, तो आप ऐसे ही रहेंगे, जो फरमान अभी हैं वही बाद में भी रहेंगे? टीवी ने मुझे इतना कुछ दिया है, टीवी की रिस्पेक्ट ज़िंदगी भर करूँगा और मैं ऐसे ही रहूँगा जैसा मैं हूँ। मुझे लगता है मुझे जो करना चाहिए, देखिए किस्मत होती है, बॉलीवुड में जाना और हिट हो जाना, उसके बाद चलते रहना चलते रहना चलते रहना। बॉलीवुड में जाना, कुछ अच्छा ना कर पाना और फिर वो करना जो आपको शौक़ है, तो टेलीविज़न बुरा नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बॉलीवुड के बाद आपको टेलीविज़न में नहीं आना चाहिए? अगर आपको नहीं करना है अलग बात है, सिर्फ इसलिए नहीं कि बॉलीवुड के बाद मैं टेलीविज़न नहीं करना चाहता, क्योंकि डूड टेलीविज़न सब कुछ है, बहुत कुछ है। इस घर के मतलब इस हिंदुस्तान के हर एक घर में टेलीविज़न है और वहाँ लोग शिद्दत से टेलीविज़न डेली सोप्स देखते हैं। तो मेरे लिए टेलीविज़न बहुत ऊपर है, ठीक है, और मुझे कोई मलाल नहीं अगर मैं ज़िंदगी भर भी टेलीविज़न करूँ तो। राइट, पैसे आने चाहिए बस। पैसे करने के लिए मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं रेंटल प्रॉपर्टीज़ बनाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। मुझे शौक़ है काम करने का, मुझे अच्छा लगता है, मुझे काम करना पसंद है। मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे बुलाओ और मुझे बैक टू बैक लगाओ, सांस मत लेने दो। मैं एक ऐसा शो चाहता हूँ सांस मत लेने देना, मतलब डबल यूनिट में काम करो, 2 माइक लगाओ, इधर एक शिफ्ट है, इधर एक शिफ्ट है, इधर हो गया सर इधर आ जाओ, इधर हो गया सर इधर आ जाओ। और जब मैं घर जाऊँ तो मैं सुकून से सो पाऊँ कि यार मैंने बहुत अच्छा काम किया। ये मैं हूँ और मैं बहुत ब्लेस्ड और बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ। मैंने कभी शिकायत नहीं की। पता है लोग क्या करते हैं ना, काम नहीं मिलता, बहुत स्ट्रगल किया, फिर काम मिल गया, यार इतना काम करा लिया है, मुझे रोना आ रहा है, मुझे छुट्टी नहीं दे रहे, यू नो गाइस आई एम शूटिंग कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट 16 आवर्स एंड यू नो सी यू कैन सी माई आइज़ और ये और वो। अरे भाई यही करने आए थे, बी ग्रेटफुल यार, बी हैप्पी। लोग लाइनों में लगे हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। मुझे ज़्यादा काम कराओगे मैं खुश हूँ, काम नहीं कराओगे मैं बहुत दुखी हूँ। बट फरमान जी, कुछ एक्ट्रेस ऐसे हैं ना जिन्हें प्रोडक्शन हाउस से बहुत तकलीफें होती है। अगर आपने हाल फिलहाल देखा होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स भी ऐसे आए, बहुत सारे इंटरव्यूज बाहर आए कि प्रोडक्शन वाले काफ़ी मतलब परेशान करते हैं एक्टर्स को, मतलब कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सो इन बातों में अब कितना पता नहीं यार मुझे क्यों नहीं मिलते ऐसे प्रोडक्शन वाले जो परेशान कर रहे हैं। टचवुड नहीं मिले? माशा नहीं, मुझे नहीं मिलेंगे, आई डोंट थिंक मुझे ऐसे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? सिंपल, आपको 12 घंटे के लिए हायर। देखिए जो भी चीज़ है ना वो कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। राइट। फ्लोर पे जाने के बाद आपको कोई हक नहीं है बोलने का कि मैं काम नहीं करूँगा इतने घंटे से आगे। मेरा बहुत फिक्स है, मैंने शो साइन करने से पहले आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या अपनी शर्तों पे काम करो या काम ना करो। तो अगर आपके अंदर वो है, विल पावर है, वो कहने की कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी शर्तें हैं, तो आपको जो करना है वहाँ करो। तो मेरा ये मानना है कि मैं जो भी लेके जाता हूँ ना साल के पहले दिन, ये सब चीज़ें हैं सर, ये सब चीज़ें मुझे चाहिए। ये तो अच्छा है, मतलब पहले से ही क्लियर रखने का। मैं क्लियर हूँ यस। और मेरे साथ कोई दिक्कत नहीं है कि मैं 10 घंटे काम करूँगा, 11 घंटे काम करूँगा, मैं है 12 घंटे काम करूँगा और कुछ अटकेगा, टेलीकास्ट अटकेगा, मैं काम करूँगा, 24 घंटे काम करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिर प्रोडक्शन मुझसे बोलेगा क्या। दूसरी चीज़, मुझे जो भी चाहिए वो मैंने पहले दिन मांग लिया, ये बोल के कि सर आप इन सब चीज़ों के साथ एग्री करते हो तो मैं काम करूँगा। अब उन्होंने हाँ कर दिया,
अब ये चीज़ प्रोड्यूसर ने प्रोडक्शन को बोल दिया, तो वो सब चीज़ें मुझे मिल गई। अब मेरी लड़ाई क्या होगी? तीसरी चीज़, मैं पहले दिन ही एक ही बात बोलता हूँ सबको बिठा के कि भाई जो भी हो मेरे साथ प्यार से पेश आना, और अगर खंजर भी मारना हो तो पहले प्यार से गले लगाना और पीछे से खंजर मारना, ठीक है? तो मेरे साथ प्यार से रहते हैं, पीछे से जो भी करें। तो मेरा ये मानना है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत होगा ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत क्लियर हूँ। मुझे रह रह के याद नहीं आती कि नहीं अब ऐसे कैसे, अब तो मुझे ये चाहिए। इन शॉर्ट आप एक बहुत बार मांगूंगा, प्रैक्टिकल हैं हाँ, चीज़ों को लेकर। एक बार मांगूंगा, पहले दिन मांगूंगा, शो से पहले मांगूंगा, वो सब उस टाइम पे दे दो आप मुझे, उसके बाद मेरी कोई शिकायत। ऑल्सो फरमान, आपके हाथ में इतना बड़ा शो लगा था, ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसके लिए आपने मना और कर दिया। उस टाइम पे मैं आईना साइन कर चुका था, और एथिकली देखें तो भटकना नहीं होता है। मतलब बैकआउट करने का चांस था आपके पास, फिर भी आपने हाँ, नहीं क्यों किया। करूँ मैं, क्यों करूँ मैं रश्मि शर्मा गया, मुझे बहुत रिस्पेक्ट, बहुत प्यार, और जो मैंने कहा वो सब दिया गया, तो ज़रूरत नहीं है। और देखिए, ये सोच के कि बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जिसका आप बात कर रहे हैं, मेकर से मेरी कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन कास्टिंग के लिए आता है, ये सोच के कि मुझे बहुत फेम मिलेगा और दूसरे को चीट कर रहे हैं आप, तो वो गलत है, ठीक है? तो मेरा सिंपल सा मानना है कि यार मैं यहाँ इतनी मेहनत करूँगा कि ये शो हिट होगा, और वो हुआ, ठीक है? वो रेटिंग्स आई, बजाय इसके कि मैं उनके साथ चलूँ जो पहले से बहुत ऊपर है। या तो वो पहले मिलते तो हम देखते, हम साथ में काम करते, और मुझे कोई हर्ज नहीं है किसी के साथ काम करने में, क्योंकि वो मेरा काम है। लेकिन मैं किसी को चीट नहीं कर सकता, और ना ही उन लोगों ने मुझसे बोला है कि आप छोड़ दो। वो भी अपनी जगह बहुत क्लियर थे। उन्होंने पूछा आप फ्री हैं, मैंने बोला जस्ट मैंने साइन किया। उसके बाद जो भी आर्टिकल्स आए, जो भी आए, वो लोगों का काम है, वो लिखेंगे, ठीक है? लेकिन मेरा कमिटमेंट ही प्रायोरिटी है। सो जो कमिटमेंट मैंने कर दिया वो कर दिया, और मैं उसी के साथ जाऊंगा, चाहे वो छोटा चैनल है, बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, छोटा प्रोडक्शन है, बड़ा प्रोडक्शन है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन है, छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है। खूबसूरत के टाइम पे भी 3 शो थे जहाँ बहुत पैसे थे, बहुत कुछ था। मुझे लगा कि मेरा दिल कहता है कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, और मैं वहाँ गया, बाकी सब कुछ छोड़ के। तो दिल की बात सुननी चाहिए। बट जब ये रिश्ता के लिए आपको अप्रोच किया गया, तो आपने समृद्धि को बताया कि मतलब आपके शो से मुझे ऐसे ऐसे अप्रोच किया गया है, कुछ सजेशन मिला था आपको? उस टाइम पे हमारी बात ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि शो ख़त्म हो गया था, हम दोनों अपनी अपनी अलग रेस में लगे हुए थे, ठीक है? और बहुत फायर होती है जब शो बंद होता है ना इंसान के अंदर, कि अब कुछ भी करके, कैसे भी करके मुझे मेहनत करनी है, मुझे शो पाना है, मुझे दिनों रात करना है। वो अपनी मेहनत में थी, मैं अपनी मेहनत में था। और जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो मैंने सभी अपने दोस्तों को बताया, उनको भी बताया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उन्होंने सबको बताया, मुझे भी बताया। तब हमने एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन बोला। ओके। तो ऑलरेडी आपने इतने अलग अलग कैरेक्टर्स तो कर ही लिए हैं, एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे जो आपको एक्सप्लोर करना होगा। कैसे कैरेक्टर्स आप करना चाहते हैं? इन दिनों ना थर्ड जेंडर का जो कैरेक्टर है, वो भी फिल्मों में भी अगर आप देखेंगे तो लोग बहुत ही ईजिली ले ले रहे हैं, एंड अलग से कुछ अलग ही दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। कभी फरमान को अगर ऐसा कुछ कैरेक्टर मिला तो क्या वो फरमान एक्सप्लोर करना चाहेंगे? डिपेंड करता है सिचुएशन पे, उस टाइम क्या है, कैसा है, किरदार कैसा लिखा हुआ है, क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, अभी से कुछ नहीं बता सकता। मैं हमेशा पूरी कहानी सुनने के बाद, पूरा किरदार सुनने के बाद ही डिसीजन लेता हूँ। ऑल्सो सोशल मीडिया इन दिनों इतना तेज़ है फरमान, मैं बहुत आपने स्लो हूँ लेकिन उस पर। यस, तो भी कई सारी अलग अलग एक्टर्स की भी खबरें आती रहती हैं। अब तक मतलब इन दिनों अगर मैं बोलूँगी हाल फिलहाल में 10 दिन 15 दिन के अंदर कोई ऐसी खबर सुना है आपने, आपसे रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड, जो सुन के मतलब एक बार ऐसा होता ना कि ऐसे देख के इंसान शॉक हो जाए, फिर बाद में उसको वो पूरा देखे अच्छे से, चाहे वो रील हो, चाहे कोई आर्टिकल हो, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ जो मतलब देखकर आपको थोड़ा सा ट्रिक हुआ हो? मुझे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद कुछ कभी शॉकिंग नहीं लगता। जो भाई जिसको जो करना है, तो मुझे वो आर्टिकल्स पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं लगता कि मैं क्या करूँ, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं क्यों पढ़ूँ, ठीक है? तो मैं देख लेता हूँ, अच्छा हाँ ठीक है। तो लोग पूछते हैं भाई मुनव्वर फारूकी को हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, शादी कर ली। अब बीमार हो सकता है यार इंसान, हो गया, अच्छा उसे शादी करनी थी, कर ली यार। मुझे भी शादी करनी है, कोई करा ही नहीं रहा है, लड़की नहीं मिल रही है, तो यही किस है तरह यार। की लड़की चाहिए आपको? अरे फिलहाल कैसी भी जाए। बस शादी करनी है। मजाक है।
मिल नहीं तो जाए इसका भी यार। हेडलाइन बन जाएगा कल कि फरमान को डेस्परेटली शादी डेस्परेटली करनी है। शादी करनी है और बहुत डेस्परेट हो रहे हैं फरमान शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। ऐसा नहीं है, मतलब जो भी है वक्त आने पे सही लड़की मिल जाएगी, अच्छी लड़की मिल बट जाएगी। आपकी लाइफ में ये मोमेंट कितना मैटर करता है, अब्बा नहीं मानेंगे? अरे अब्बा तो मान जाते हैं यार, ये रिश्तेदार नहीं मानते, फूफा वूफा नहीं मानते हैं। अब अभी छोटा सा इंसिडेंट है। हम लोग, बड़ा छोटे भाई की एंगेजमेंट थी, तो बड़े ने तो की नहीं, तो छोटे की करनी पड़ी। तो हम लोग रिंग विंग लेके पहुँचे और बोले भाई रिंग विंग, हाँ, क्यों हमारे यहाँ होता है, रिंग सेरेमनी होती है, हल्दी मेहंदी संगीत, तो पूरा बढ़िया से करते हैं शादी। इतने में भाई किसी को तो दिक्कत हुई, लड़की के माँ बाप को नहीं हुई, लड़की को नहीं हुई, किसी तो रिश्तेदार को बहुत चुल हुई और उसने बोला रिंग सेरेमनी नहीं होगी। ओके ठीक है भाई, चलो ये भी सही है, तुमने जैसे बोलो। तो ऐसे रिश्तेदार मुझे नहीं चाहिए। एंड टाइम पे बोल दे तो मैं रिंग वापस रख लूँ कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये बड़ा दिक्कत है यार, बड़ी दिक्कतें हैं समाज में। सबको साथ लेके चलना पड़ता है, उनकी भी हमने रिस्पेक्ट की, इज्जत की। कोई बात नहीं, दूसरे के घर की बेटी है, वो उनके डिसीजंस होंगे, उनके फैसले होंगे। अ, मजाक के तौर पे मैंने यूज़ कर लिया, वो छोटा भाई लड़ेगा। तो ये तो एक मजाक किया है फरमान आपने, इतना लड़ना तो नहीं चाहिए इसमें। बॉलीवुड में अगर डेब्यू करेंगे आप तो कौन सी ऐसी है, मतलब कौन सी एक्ट्रेस है जिनके साथ आप काम करना चाहेंगे, जिनका काम आपको बहुत पसंद है? यार ये वेब सीरीज़ वाली लड़कियां बड़ी अच्छी हैं, मतलब काम करने के हिसाब से। देखो मैं ये लापता लेडीज़ देखी मैंने, बहुत अच्छी है। ठीक है, वो पंचायत वाली लड़की भी बहुत अच्छी है, हाँ। और ये अपनी काली काली आंखें थी नेटफ्लिक्स की, वो भी लड़की बहुत अच्छी है। तो बहुत पोटेंशियल दिखाई देता है मुझे। और बाकी यार मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला? डायरेक्टर्स करेंगे, कास्टिंग वाले करेंगे, प्रोड्यूसर्स करेंगे। अपने को अपना काम करना है, अपना काम करूँगा मैं, बाकी क्या ही लेना देना है। लास्टली एक क्वेश्चन है आपके साथ, कोई ऐसा आपके लाइफ का प्रोजेक्ट हो जिसको ठुकराने के बाद आपको पछतावा हुआ हो? नहीं यार, जिसको ठुकराने के बाद हमेशा अच्छा महसूस हुआ है ऐसे बहुत है। कोई एक नाम अगर आप बताना नहीं चाहें। नहीं नहीं नहीं, ऐसे अच्छा नहीं लगता है कहीं वो किसी ये को। रिश्ता तो नहीं नहीं, कि ठुकराने के बाद आपको अच्छा ये लगा? रिश्ता तो बहुत ही कमाल शो है, बहुत ही अच्छा शो है। 15 साल से जगह बनाए हुए हैं और स्टार प्लस उनके प्रोमोज डालता है, तो मैं देखता हूँ, मुझे बहुत पसंद आते हैं। एंड आई थिंक समृद्धि बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं, पूरी स्टार कास्ट बहुत रॉयल दिखती है। बहुत अच्छा, मेकर्स ने बहुत अच्छी तरीके से ये रिश्ता को बनाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा शो है। बट फरमान, आपके और समृद्धि के रिश्ते को जिस तरह से हाईलाइट किया जाता है, क्या उन खबरों की वजह से आप दोनों के बीच में कोई मतलब गिला शिकवा होता है, या कोई अनकंफर्टेबल हो जाओ आप लोग बात करने में? मैंने कल परसों भी कहा है, मेरे रिश्ते कभी कोई तीसरा ख़राब नहीं कर सकता। ठीक है, तो मतलब मेरे रिश्तों के बीच में कभी कोई आ ही नहीं सकता है, कोई भी हो। मुझे पता है कि मुझे उनको कैसे लेके चलना है, कैसे संभालना है, कैसे क्या करना है। ये सब चीज़ें आती रहेंगी, मतलब इन सब चीज़ों की वजह से आपस में मनमुटाव नहीं कर सकते हैं। सो आगे क्या आपकी प्लानिंग्स है, फरमान की दुल्हन कब आएगी, एंड क्या आपके प्लानिंग्स है मैरिज छोटे को भाई की लेकर? दुल्हन आने वाली है, फिर बड़े बड़े भाई की आएगी, तो तब देखेंगे। छोटे भाई की दुल्हन ही बड़े भाई के लिए है। ढूंढेंगे। ओके, मतलब फरमान अरेंज मैरिज में ही बिलीव करते हैं? ऐसा कुछ मतलब लव मैरिज के चांसेस है? ऐसा भी कुछ नहीं है। डिप्लोमेटिक। एक्चुअली डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं आप। हाँ, ये वाला बहुत ही फिल्टर हो गया। मतलब कोई भी आएगी जाएगी लेकिन मेरी वाली मेरी मम्मी लाएगी, ऐसा कैसे? यार अभी लगता है ना कि अभी शायद अरेंज ही होगी, क्योंकि अब प्यार मोहब्बत का वक्त रहा नहीं है और डेली सोप में टाइम है नहीं करेक्ट। कि मैं कहीं बाहर निकल के डेट करके आऊँ, फिर मैं उन्हें परखूँ, तराशूँ, वो मुझे तराशे। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग होगा ना, मतलब ये अरेंज मैरिज में ना तुम मुझे जानती हो ना मैं तुम्हें जानता हूँ, जान पहचान में 5 साल निकल गए, वो अब जाके रिश्ता शुरू हुआ है। ठीक है। थैंक यू सो मच फरमान, आप यहाँ आए, आपने इतना टाइम दिया और आपने इतनी सारी अनफिल्टर बातें की हमारे साथ, मतलब मज़ा ही आ गया। सो थैंक यू सो मच, एंड लास्टली मैसेज टू योर फैंस। आज मैंने बहुत कुछ बता दिया है। आई थिंक उन सबको देख के बहुत मज़ा आएगा। और बाकी मेरा जो शो है खूबसूरत, वो टेलीकास्ट डेट हम बता देंगे आपको, और जो भी टाइमिंग होगी तो प्लीज़ देखिएगा। खूबसूरत
मेरा है, ये मेरी लाइन्स है कि खूबसूरत जो है वो चेहरे नहीं, खूबसूरत इंसान की रूह होती है, खूबसूरत इंसान का दिल होता है, खूबसूरत इंसान का अंदाज़ होता है, खूबसूरत इंसान के तरीके होते हैं। मेरा मानना है कि चेहरे एक दिन ढल जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, शरीर झुक जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, दाढ़ी सफ़ेद हो जाएगी, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, कुछ बीमारियां लग जाएंगी, लेकिन जो खूबसूरत इंसान होते हैं, जो उनकी रूह होती है, जो उनका दिल होता है, वो हमेशा खूबसूरत रहता है। तो इस खूबसूरती से हमने इस शो के अंदर बहुत ही खूबसूरत किरदार बनाए हैं, जिनके बड़े प्यारे और खूबसूरत दिल हैं, जज्बात हैं। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी ये शो टेलीकास्ट हो, बहुत प्यार दें, बहुत ही शिद्दत से बैठ के शो को देखें, और सेल्फ़िश नहीं हूँ मैं, पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर पढ़ना है, लिखना है, माँ बाप ने बोला है, तो पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, फिर हमारे बारे में सोचें। सो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना फरमान की कौन सी बातें आपको बहुत पसंद आई है और कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ है जो आप सोचेंगे कि आपके अंदर भी वो ढल जाए। थैंक यू सो मच, एंड इनके नए शो को भी इतना ही प्यार देना जैसे आपने पहले दिया है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक वॉचिंग यू। आवर चाय पर चर्चा। थैंक यू फरमान जी। थैंक यू।